Hello everyone, welcome to the channel Rainbow Classes. Today we are going to discuss I saw a little bird. Once I saw a little bird. ठीक है बच्चों, आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। हम पहले सबसे पहले अबाउट द यूनिट के बारे में। दिस यूनिट इज़ ऑल अबाउट बर्ड्स। ये जो यूनिट है ये किसके बारे में है? पक्षियों के बारे में है। बर्ड्स आर आवर फ्रेंड्स। जो पक्षी हैं वो क्या है? हमारे मित्र हैं। वी सी मैनी बर्ड्स। हमने क्या कर रखा है? बहुत सारे पक्षियों को देखा हुआ है। नियर मतलब पास, और स्कूल्स अपने स्कूल के पास में या फिर अपने घर के पास में। सी बच्चों जो है इसका मीन्स होता है देखना। ओके, आगे देखेंगे। द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। अगर हमसे कोई पूछेगा हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है तो हम बच्चे क्या कहेंगे? पीकॉक। यहाँ पे बताया हुआ भी है कि हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है बच्चों? पीकॉक, जिसे हम मोर बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं मोर। ओके, इट हैज़ ब्यूटीफुल टेल। इसकी जो पूँछ होती है बच्चों इतनी सुंदर होती है कि बारिश के टाइम जब वो नाचता है अपनी पूँछ फैला करके, या सुबह के टाइम मॉर्निंग टाइम में वो जब भी नाचता है तो अपनी पूँछ को फैला करके नाचता है, और बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है जब वो नाचता है अपनी पूँछ को फैला करके। तो उसकी पूँछ जो है बेहद खूबसूरत है। ठीक है, इट हैज़ ए ब्यूटीफुल टेल। वी शुड फीड द बर्ड्स विद सम ग्रेन्स। हमें क्या करना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनको क्या देना चाहिए? कुछ भोजन देना चाहिए। या फिर जो ब्रेड होती है, जो रोटी होती है, हमें उसको क्या करते हैं? क्रम्स। क्रम्स में बच्चों होता है तोड़ मड़ोड़ कर। ठीक है बच्चों, तोड़ मड़ोड़ कर, तोड़ मड़ोड़ कर, जिसको हम पश्चिमी यूपी की साइड उसको बोलते हैं रोटी बिचूर कर, है ना। और यूपी की पूर्वी की साइड अगर हम देखें तो उधर बोलते हैं रोटी को मल करके। जैसे रोटी होती है उसको हल्के हल्के से तोड़ करके देना चाहिए पक्षियों को। ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, एक मोरल ड्यूटी है उनको पानी पिलाना, है ना, और उनको क्या करना? भोजन देना। ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ये सभी करना चाहिए। चलिए हम देखेंगे इसको। वंस आई सा ए लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप, आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, बट द shook his little tail and away he flew। देखिए इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वंस आई सा लिटिल बर्ड। ये बच्चा है, इसने क्या करा? एक छोटी सी चिड़िया को देखा। लिटिल बर्ड मतलब बच्चों छोटी चिड़िया। ठीक है बच्चों, एक बार इस बच्चे ने क्या हुआ? छोटी चिड़िया को देखा। कम हॉप हॉप। उस हॉप मीन्स बच्चों होता है कि जो चिड़िया होती है उसको ना फुदकना, जैसे कह सकते हैं मूविंग अप एंड डाउन, है ना। जो अपने पैरों को यूं करके जो अपने पैरों को यूं करके जो वो करती है ना, जैसे कि देखिए ये ऊपर नीचे करेगी तो इसे बोलते हैं हॉप हॉप। ठीक है बच्चों, आई क्राइड लिटिल बर्ड, मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया, है ना। मैं चिल्लाया उसको, मतलब कहा मैं चिड़िया, छोटी चिड़िया। विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगे? ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं जो हूँ कहाँ गया? विंडो के पास में गया। टू से हाउ डू यू डू, मैं विंडो के पास गया और मैंने क्या करा? उससे कहा। ठीक है, किससे कहा बच्चों? चिड़िया से कहा तुम कैसी हो, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। बट ही शूक हिज लिटिल टेल। अभी जो ही जो है बच्चों ये किसके लिए लगाया हुआ है? ये लगाया हुआ है मेल बर्ड के लिए। किसके लिए बच्चों? मेल बर्ड्स के लिए। शूक हिज लिटिल टेल, उसने क्या करा? अपनी पूंछ को शूक किया। शूक में से तरह से बच्चे किस तरह से बोल सकते हैं? वाइब्रेट करना, जिसे हम बोल सकते हैं हिलाना। ठीक है बच्चे, जिसको हम पहले हमने पढ़ा था, जो हमारी स्टोरी थी एक, उसमें एक शूज़ था और एक स्ट्रॉ थी और एक बबल जो था, उसमें भी था ये शूक वर्ड। हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लो। तो वो क्या हुआ? जो मेल जो बर्ड्स था वो क्या हुआ? लिटिल छोटी पूंछ थी उसकी, है ना, और एंड अवे ही फ्लो क्या हुआ? वो उड़ गया। शूक शूक करके अपनी बॉडी को उसने हल्के से वाइब्रेट किया, मूव ऑन किया, अप डाउन किया, और क्या हुआ? वो चला गया। चलिए बच्चों आगे हम देखेंगे और इसको हम जो न्यू वर्ड्स है इसको समझेंगे। अगर यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी वर्ड मीनिंग भी लिख देती हूँ। विंडो में से बच्चों है खिड़की, जैसे कि आपको नज़र भी आ रही होगी यहाँ पर। ओके बच्चों, लिटिल टेल में छोटी पूंछ। चलिए एक बार हम दोबारा से कर लेंगे। वंस आई सा लिटिल बर्ड, मैंने एक बार एक चिड़िया देखी। कम हॉप हॉप, उस बच्चे ने कहा चिड़िया को
क्या कहा, चिड़िया जो फुदक रही थी। आई क्राइड लिटिल बर्ड, मैं चिल्लाए, विल यू स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ चिड़िया। किसने कहा, ये बच्चे ने कहा, है ना, क्योंकि वो छोटा था। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया। टू से हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो, किसने कहा, ये बच्चे ने कहा। बट ही शूक हिज लिटिल टेल, लेकिन वो क्या हुआ, हल्की सी मूव हुई और अपने वाइब्रेट के उसने अपनी बॉडी को, है ना, और क्या हुआ कि वो अपनी उसकी छोटी सी पूंछ थी और वो उड़ गई। न्यू वर्ड देखेंगे। बर्ड्स में बच्चों होती चिड़िया। ओके। हॉप मीन्स बच्चों क्या होता है, मूविंग अप एंड डाउन, मूविंग अप एंड डाउन। ओके। स्टॉप मीन्स होता है रुक जाना, इसको हम बोलेंगे मूविंग अप एंड डाउन को हिलाना, सॉरी फुदकना, हिलाना कह रही, इसको हम बोलेंगे बच्चों फुदकना, फुदकना। ओके। और मैंने कहाँ लिखा था, 2 मिनट को नहीं, ठीक, शूक में तो हिलाना ही होता है। ओके ओके। विंडो मिस बच्चों देखिए, विंडो मिस क्या होता है, विंडो मिस होता है बच्चों खिड़की, जो आपको सामने इस पिक्चर में भी नज़र आ रही है। और टेल मिस बच्चों होता है पूंछ। ओके। आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम ये जो इन्होंने दिए हुए क्वेश्चन इसको हम टिक करेंगे, जो इसमें राइट होगा, व्हाट डिड द चाइल्ड क्राई, बच्चा चिल्लाया था। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि बच्चा जो है चिल्लाया था। तो क्या चिल्लाया था बच्चों, तो ये चिल्लाया था स्टॉप स्टॉप, यहाँ पे हॉप हॉप चिल्लाया था, पॉप पॉप स्टॉप चिल्लाया था, या फिर पॉप अप चिल्लाया था। बच्चों ये चिल्लाया था स्टॉप स्टॉप, तो हम स्टॉप पे राइट साइन कर देंगे। ये बच्चे देखिए किसी ने पेन से भी किया हुआ है, ये बच्चों की पहले से यूज़ की हुई बुक है, इसलिए मेरे पास न्यू बुक नहीं थी, इसलिए मैंने ये पुरानी बुक ली है। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द, जब बच्चा था वो कहाँ गया था, देखिए जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका आंसर ढूंढ सकते हैं आसानी से। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, तो बच्चा जो था कहाँ गया था, यहाँ बच्चा खुद कर रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चे की बात की गई है। तो यहाँ पे बच्चा कहाँ गया था, विंडो के पास में गया था, तो हम विंडो पे राइट साइन का टिक कर देंगे। देखिए बच्चों ये रहा बच्चा, और इसको हम यहाँ पे राइट साइन कर देंगे। ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, उस बच्चे ने क्या देखा था बच्चों, तो द चाइल्ड saw a little bird। ओके बच्चों, लिटिल बर्ड को देखा उसने, है ना। आगे देखिए व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग, तो जो चिड़िया थी छोटी वो क्या कर रही थी, तो हम लिखेंगे द लिटिल बर्ड वाज हॉपिंग, जो छोटी चिड़िया थी वो क्या कर रही थी बच्चों, फुदक रही थी, हॉपिंग, द लिटिल बर्ड वाज हॉपिंग। आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बर्ड डू एट लास्ट, अंत में जो चिड़िया थी उसने क्या किया था, तो द बर्ड क्या हुआ था, क्या किया था बच्चों, फ्लू हो गई थी, यानी कि बच्चों चिड़िया क्या हो गई थी, अंत में उड़ गई थी, है ना। तो द बर्ड फ्लू एट लास्ट, अंत में चिड़िया जो थी उड़ गई थी। आगे हम देखेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने क्या दिया, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट बच्चों में हम बताते आ रहे हैं आपको, अपोजिट मीन्स होता है बच्चों उल्टा, या फिर हम इसको एक तरह से विलोम भी बोल सकते हैं। ओके। तो देखिए कम मीन्स बच्चों होता है आना, फार मीन्स बच्चों होता है दूर, स्टॉप मीन्स होता है रुक जाना या फिर नियंत्रित हो जाना, स्मॉल मीन्स बच्चों क्या होता है छोटा। ओके। अब कम मीन्स आना है, तो गो मीन्स बच्चों क्या हुआ, जाना। ओके। फार मीन्स दूर है, तो नियर मीन्स बच्चों क्या हुआ, पास, अभी हमने आगे भी पढ़ा था। स्टॉप मीन्स रुक जाना है, तो बच्चों क्या होगा, स्टार्ट, ये देखिए किसी ने पेन से भी किया हुआ है इसको। स्टार्ट मीन्स बच्चों क्या होता है, स्टार्ट मीन्स होता है बच्चों होता है किसी चीज़ की शुरुआत, शुरू होना किसी चीज़ का, है ना। स्मॉल मीन्स क्या होता है बच्चों छोटा, और बिग मीन्स बच्चों क्या होता है बच्चों, बिग मीन्स होता है बड़ा। ओके।
चलिए देखेंगे फन विद कलर्स। ये बच्चों की खेलने के लिए एक्टिविटीज़ दी हुई है। से दीज वर्ड्स अलाउड एंड टॉक अबाउट द पिक्चर्स देन टिक द राइट कलर्स। हमें क्या करना है, इस पिक्चर्स को पहले हमें क्या करना है, अच्छे से देखना है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें हमें जो इसके लिए बेटर है, जो इसके लिए ठीक है ना, वो हमें क्या करना है, चूज़ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड मीनिंग दी हुई है रेड कलर में, हम सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो रूफ मीन्स बच्चों होती है छत, ओके, और डोर मीन्स दरवाज़ा, ओके। विंडो मीन्स अभी हमने पढ़ा था बच्चों अब पीछे, खिड़की, ओके। वॉल मीन्स बच्चों दीवार, दीवारें है ना। फ्लोर मीन्स बच्चों होता है फर्श, है ना। प्लांट मीन्स पौधे, ओके। और डस्टबिन मीन्स बच्चों क्या होता है, कूड़ादान, जिसमें हम क्या करते हैं, गार्बेज थ्रो करते हैं, ओके। आगे देखेंगे, द रूफ इज़ पिंक या फिर ब्लू। जो रूफ है, रूफ में बच्चों ने पढ़ा था छत क्या ब्लू कलर की है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, पिंक जो है इस पर हम राइट साइन लगा देंगे, ओके। द वॉल्स में बच्चों क्या है, दीवारें येलो कलर की या फिर रेड कलर की। आपको नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर ये बच्चों किस तरह के हैं, ये है येलो कलर की, तो हम येलो कलर पर राइट साइन लगा देंगे, ओके। फिर देखेंगे द विंडो आर ग्रीन। जो विंडो है, ठीक है बच्चों, वो कैसी है, ग्रीन है या फिर ब्राउन है। तो ये जो विंडो है ग्रीन नहीं है बल्कि कैसी है, ब्राउन। ये देखिए ब्राउन नज़र आ रही है। द डोर इज़ ब्लू। जो डोर मीन्स बच्चों क्या होता है, डोर मीन्स होता है बच्चों दरवाज़ा, ठीक है। और ये दरवाज़ा किस कलर का है, ग्रे कलर का या फिर ब्लू कलर का है। तो ये जो है ब्लू कलर का है, ग्रे कलर का नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लू कलर पे साइन करेंगे। आगे लिखेंगे देखेंगे द डस्टबिन इज़ पिंक। डस्टबिन किस कलर का है, पिंक कलर का है, तो पिंक कलर पर राइट साइन लगा देंगे। ये आपको दिख रहा है। द प्लांट्स आर ग्रीन। जो पौधे होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं, तो ये ग्रीन पे हम टिक कर देंगे। आगे देखिए, द फ्लोर इज़ ग्रे। जो फर्श है वो किस तरीके का है, ब्राउन है या फिर ग्रे। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है फर्श है, ये किस कलर का है बच्चों, ये ग्रे कलर का है, तो ग्रे कलर पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लेटेस्ट टॉक। लेटेस्ट टॉक के अंदर हम क्या करेंगे, लेटेस्ट टॉक के अंदर बच्चों हम करेंगे, देखेंगे इसको, डू यू सी एंड एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस। ये कह रहा है कि क्या आपने कभी अपने आसपास, स्कूल के आसपास या फिर अपने घर के आसपास कोई बर्ड्स देखे हुए हैं। तो हम अगर हमने देखे हुआ है तो हम लिख देंगे यस। और फिर मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नो लिखे, क्योंकि सभी ने ये बर्ड्स वगैरह जो हैं घर के आसपास कहीं ना कहीं देखे हुए होते, तो हम इसका आंसर यस में ही करेंगे, ओके बच्चों। हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम। क्या आपने उनसे बात करने की क्या की है, कोशिश की है। किनसे बात करने की यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है पक्षियों से। किससे बच्चों, पक्षियों से बात करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपने पक्षियों से बात की, यहाँ पे देम जो है पक्षियों के लिए लगा हुआ है, ओके बच्चों। आगे देखेंगे, तो जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब चिड़िया हमारे आंगन में आती है या कबूतर कोई भी आता है, तो हमें मन करता है कि हम इनसे बोलें, लेकिन जाहिर है कि हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चे छोटे होते हैं तो ये कोशिश हर कोई मोस्टली करता है बचपन में। जब बड़े हो जाते हैं तो ये कोशिश अपने आप खत्म हो जाती है, लेकिन मन करता है इनको देखने का, बहुत अच्छी लगती है नेचुरल चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं, लेट अस डू जॉइन द लेटर फ्रॉम ए टू जेड। इसको हमें क्या करना है, ए टू जेड, इसको क्या करना है हमें, इस तरीके से इसकी पिक्चर अराउंड हो जाएगी, ये सारे वर्ड्स भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है बच्चों के लिए। आगे देखिए इन्होंने क्या, इन्होंने लाइट दी हुई है, ठीक है। रोड पर लाइट वगैरह लगी रहती हैंगी, तो इसको इन्होंने गाने के लिए बोला हुआ है, सिंग स्टॉप से द रेड लाइट, गो अवे, गो से द ग्रीन, वेट से द येलो लाइट, और ब्लिंकिंग इन बिटवीन। इसको गाने के लिए उन्होंने बोला हुआ, रेड जब लाइट हो तो रुक जाओ, और येलो हो तो क्या है आपको तैयार रहना, और ग्रीन पे चले जाना, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। चलिए बच्चों, अगर आपके लिए थोड़ी बहुत सी भी ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको क्या है कई बार देखिएगा, ठीक है। एक एक वर्ड मीनिंग को मैंने इसको बताया हुआ है, और अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप में एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ओके बच्चे। अगर आपके लिए बच्चे थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो ये वीडियो, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और मल्टीपल टाइम देखें और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ओके बच्चों। थैंक फॉर वाचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टेक केयर एंड बाय बाय।